आप भारतीय पर्यटक हैं और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वहाँ के रिच हेरिटेज, वहाँ के यूनिक अरबिक कल्चर, वहाँ की वार्म हॉस्पिटैलिटी और वहाँ के नेचुरल और मैन मेड लैंडस्केप्स को देखने के लिए, ये भी पॉसिबल है दोस्तों कि आपका वहाँ जाने का पर्पस उम्रा है। उम्रा का पर्पस का मतलब कि आप वहाँ पे हिजाज रीजन के होली सिटीज जो हैं वो मक्का और मदीना, आप वहाँ पे विजिट करना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ उम्रा। सऊदी अरेबिया के टूरिस्ट वीजा के आने के बाद में दोस्तों वहां पे कौन कौन से ऐसे भारतीय पर्यटक हैं या भारतीय विजिटर्स हैं जो वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। लावाकांसा ट्रैवल की वीजा सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम लोग इसी बात को डिस्कस करेंगे। दोस्तों सऊदी अरेबिया एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पे अभी कुछ दिनों पहले तक टूरिस्ट वीजा था ही नहीं। अगर आप देखें तो यहाँ पे भारतीयों के लिए जो वहाँ पे जाने की अपॉर्चुनिटी थी वो सिर्फ दो अपॉर्चुनिटीज थी वहाँ पे, जिसकी वजह से आप सऊदी अरेबिया जा सकते थे। पहला था बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा का मतलब आप अपने काम के सिलसिले में वहाँ जा सकते थे, या फिर दूसरा था उम्रा। उम्रा का मतलब आप वहाँ पे जब होली सिटी में ट्रैवल करना चाहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ उम्रा टू विजिट होली सिटीज ऑफ मक्का एंड मदीना। यही दो विंडोज थी जब हम लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते थे वहाँ पे और सऊदी अरेबिया जाने की हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। दोस्तों टूरिस्ट वीजा के आने के बाद में अब ये अपॉर्चुनिटी ओपन है सारे भारतीय पर्यटकों के लिए। आप या तो पर्यटक की तरह आप वहां पे जाना चाहते हैं घूमने के लिए वहां के तमाम सिटीज, या फिर आप उम्रा के पर्पस से जाना चाहते हैं टू विजिट मक्का एंड मदीना, होली सिटीज ऑफ सऊदी अरेबिया। दोस्तों जैसे ही ये इंट्रोडक्शन हुआ है, टूरिस्ट वीजा का इंट्रोडक्शन हुआ है, टूरिस्ट वीजा के इंट्रोडक्शन होने के साथ साथ सारे इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए तमाम ऑप्शंस हो गए हैं कि जिस तरह से वो वीजा अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि वो ई वीजा अप्लाई कर सकता है। ई वीजा का मतलब है कि आपको वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जाके अपने फॉर्म फिलअप करना है, वीजा फीस पे करनी है और आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर ये वीजा आपके पास में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपकी ईमेल में। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल का मतलब है कि जब आपका अराइवल हो जाता है किसी भी पोर्ट ऑफ एंट्री में सऊदी अरेबिया में, तो अराइवल पे ही आपसे फीस चार्ज कर ली जाएगी और आपको वीजा दे दिया जाएगा और आप आराम से दाखिल हो सकते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म और फॉर द पर्पस ऑफ उम्रा। जब आपको इस तरह से वीजा मिलता है दोस्तों, जो टूरिस्ट वीजा जब आपको मिलता है, तो ये टूरिस्ट वीजा आपके लिए एप्लीकेबल है। आप या तो वहां पे घूमना चाहते हैं या फिर आप उम्रा करना चाहते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज इसमें ओपन है। तीसरा तरीका है काउंसलेट में वीजा अप्लाई करने का, जो कि एक ट्रेडिशनल तरीका है। हम लोग पहले भी फॉर उम्रा स्पेशली वीजा एम्बेसी के थ्रू या काउंसलेट के थ्रू वीजा अप्लाई करते हुए आए हैं। यहां पे सारे भारतीयों के लिए, सारे हिंदुस्तानी ट्रैवलर्स के लिए एक कैच है। सऊदी अरेबिया ने फॉर द पर्पस ऑफ वीजा सारे दुनिया के कंट्रीज को दो हिस्सों में डिवाइड करा है, बांट दिया है। बेसिकली ये दो कंट्रीज हैं जो कि एलिजिबल नेशंस और नॉट एलिजिबल नेशंस। एलिजिबल नेशंस में कुछ यूरोप के कंट्री हैं, अमेरिका के कंट्री हैं, ओशियानिक कंट्रीज हैं, कुछ एशिया के कंट्रीज भी हैं जिनको उन्होंने डाला है एलिजिबल नेशंस की लिस्ट में। कुछ एक कंट्रीज ऐसे हैं जो कि नॉट एलिजिबल हैं फॉर द ऑप्शंस ऑफ दीज वीजाज। एलिजिबल कंट्रीज के नेशंस हैं, उन कंट्रीज के लिए ये पॉसिबल, उनके सिटीजन्स के लिए ये पॉसिबल है कि वो ई वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल की भी फैसिलिटी ले सकते हैं, या फिर काउंसलेट में जाके अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे भारतीयों के लिए, हिंदुस्तानी पर्यटकों के लिए ये कैच है कि हम एलिजिबल नेशंस की लिस्ट में अभी नहीं है। एलिजिबल नेशंस की लिस्ट में ना होने का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है काउंसलेट के थ्रू वीजा अप्लाई करना, जो कि हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, अब तक हम जो करते आए हैं दोस्तों। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है जो आपको बताना जरूरी है, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत भी है उन भारतीयों के लिए जिन भारतीयों के पास में यूएस, यूके या शेनेगन स्टेट्स का वैलिड वीजा है, उन्होंने वहां पे एक बार ट्रैवल किया हुआ है, उनके लिए भी वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी ओपन अप हो गई है। इसका मतलब है सिंपली दोस्तों, बहुत से फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स जो कि उम्रा के पर्पस से या घूमने के पर्पस से अगर सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, सिर्फ एक ये शर्त है कि उनके पास में यूके, यूएस या फिर शेनेगन स्टेट्स का वैलिड वीजा होना चाहिए, और वो अगर एक बार वहां पे ट्रैवल कर चुके हैं, वो भी किसी भी पोर्ट ऑफ एंट्री पे सऊदी अरेबिया के पहुंच सकते हैं प्री अरेंज्ड वीजा लिए बगैर, और उनको वहां पे ऑन अराइवल पे एक फीस पे करनी है, और फीस पे करने के बाद में वो भी लोग दाखिल हो सकते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म और फॉर द पर्पस ऑफ उम्रा। सो दोस्तों अगर आपके पास में ये वैलिड वीजाज हैं यूके, यूएस या शेनेगन स्टेट्स के, इसमें आप अब बस ट्रैवल कर सकते हैं सऊदी अरेबिया, वहां के किसी भी पोर्ट ऑफ एंट्री में, और आप वीजा ले सकते हैं। सिर्फ ये कुछ 4-5 चीजों का आपको ख्याल रखना है। वो चीजें हैं कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि यूके, यूएस और शेनेगन स्टेट्स के जो वीजा है ये आपका वैलिड होना चाहिए। दिस इज पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब आप यहां पे ट्रैवल कर रहे हैं, इन कंट्रीज में आपका कम से कम एक बार ट्रैवल हो जाना चाहिए, बिकॉज आपकी एंट्री और एग्जिट की स्टैंप वहां पे चेक करी जाएगी। तीसरी बात यह है कि दोस्तों जब आप यहां पे ट्रैवल करेंगे तो आपका पासपोर्ट 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। चौथी बात दोस्तों यह है कि आपका जो ट्रैवल होना चाहिए, जब आप वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं, आपका ट्रैवल सऊदी एयरलाइंस में ही होना चाहिए या फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के किसी भी नेशनल कैरियर में होना चाहिए। और पांचवा और आखिरी पॉइंट यह है दोस्तों, जब आप यहां पे ट्रैवल करें, बिकॉज आपको वहां पे पहुंच के इमिग्रेशन पे या फिर जो वीजा का काउंटर होगा वहां पे जब आप पहुंचेंगे वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी अवेल करने के लिए, और आपका वीजा फीस आपसे चार्ज करी जाएगी। दोस्तों आपके पास में एक वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, जिसकी वजह से आप वहां पे वीजा फी पे कर पाए, क्योंकि ये वीजा फीस वहां पे आपकी सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही होगी। दोस्तों ये थी जानकारी सारी उन लोगों के लिए कि कौन कौन से भारतीय पर्यटक हैं जो वहां पे सऊदी अरेबिया में ट्रैवल करके और वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी नया अपडेट होता है सऊदी अरब के वीजा के बारे में या फिर किसी भी कंट्री के बारे में जहां पे भारतीय पर्यटकों को सबसे ज्यादा ट्रैवल करना पसंद है, हमें आप तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।